देखिए, अब ये तो सबको पता है कि सलमान खान और लॉरेंस के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है। Actor Salman Khan has been getting back-to-back threats from the Lawrence Bishnoi gang. दरअसल बाबा सिद्दीकी कोई आम आदमी नहीं था। 9.9 mm की पिस्टल से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। That are coming in from the NCP leader Baba Siddiqui's murder. जिसके बाद बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। सलमान और शाहरुख के बीच में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है, बल्कि उनका अंडरवर्ल्ड से भी गहरा नाता रहा है। लॉरेंस गैंग सलमान खान और सलमान खान के करीबियों के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ गई है? लेकर उनके यार दोस्त सब सलमान को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि जिस काले हिरण का शिकार सलमान खान ने किया था उसको बिश्नोई समाज पवित्र मानता है। बिश्नोई के राज में छात्र राजनीति एक हिंसक रूप ले चुकी थी, जिसके दम पर लॉरेंस ने अपने संबंध बड़े बड़े माफियाओं के साथ स्थापित कर लिए थे, जिसमें एक्सटॉर्शन रॉकेट, ड्रग ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराध शामिल थे। बल्कि सैकड़ों निष्ठावान लड़के इस संगठन से जुड़े और लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार बैठे थे। लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में भारत का सबसे चर्चित गैंगस्टर, जिसने सलमान खान को मारने की कसम खा रखी है। लेकिन जेल में बैठकर क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान तक पहुंच सकता है? क्या लॉरेंस का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि वो जब जिसको चाहता है उसको टपका देता है? जिस पे मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। 31 साल के लॉरेंस का नेटवर्क केवल भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों तक जा पहुंचा है, जहां पर 1000 से भी ज्यादा शार्प शूटर इसके एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी को कुछ दिनों पहले 3 लड़कों ने गोलियों से भून दिया, जिसके बाद बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बाबा सिद्दीकी के बारे में बता देता हूं कि बाबा सिद्दीकी था कौन। दरअसल बाबा सिद्दीकी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये मुंबई में राजनीतिक और बॉलीवुड जगत का बहुत ही खास आदमी था। बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम के साथ भी कनेक्शन बताया जाता है। बाबा सिद्दीकी 3 बार का MLA और मंत्री भी रह चुका है। और सलमान खान के साथ बाबा सिद्दीकी की यारी कैसी थी ये किसी से भी छिपा नहीं है। और इनकी हत्या की जिम्मेदारी भी उसी गैंग ने ले रखी है जिसने सलमान खान को मारने की कसम खा रखी है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। दरअसल दशहरे वाले दिन रात के करीब 9:15 बजे लोग दुर्गा विसर्जन और दशहरे की खुशी में पटाखे फोड़ रहे थे। उसी समय बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से बाहर निकलते हैं। तभी वहां पर 3 लड़के आते हैं और उनकी गाड़ी पर 9.9 mm की पिस्टल से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद 2 गोली बाबा सिद्दीकी के पेट में लगती है और एक उनके सीने में। पटाखों की आवाज में किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनको लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पर रात के करीब 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए काफी मशहूर थे, तभी तो इनकी पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आते थे और ये बॉलीवुड के सितारों के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए काफी मशहूर थे। तभी तो साल 2013 में सलमान और शाहरुख के बीच 5 साल पुरानी दुश्मनी को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। दरअसल साल 2008 में कैटरीना कैफ के जन्मदिन के मौके पर सलमान और शाहरुख के बीच में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद पूरा बॉलीवुड 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जिसके बाद बॉलीवुड उद्योग के कुछ लोगों ने बाबा सिद्दीकी से इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए कहा, क्योंकि उनका बिजनेस इंपैक्ट कर रहा था। फिर बाबा सिद्दीकी ने एक इफ्तार पार्टी में इन दोनों को इन्वाइट किया और इन दोनों को एक साथ गले मिलाकर इनकी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। बाबा सिद्दीकी केवल बॉलीवुड के ही करीबी नहीं थे, बल्कि उनका अंडरवर्ल्ड से भी गहरा नाता रहा है, तभी तो उनको बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का ब्रिज कहा जाता था। लेकिन मुंबई में एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के आदमी अहमद लंगड़ा के बीच में जबरदस्त विवाद हो जाता है, जिसके बाद अहमद लंगड़ा बाबा सिद्दीकी को फोन करके धमकी देता है। फिर बाबा सिद्दीकी पुलिस में इसकी FIR दर्ज करवा देते हैं और अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद दाऊद इब्राहिम इतना नाराज होता है कि बाबा सिद्दीकी को फोन करता है और कहता है कि राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था MLA। अब सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है और उसमें यह दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान के साथ काफी नजदीकी थी, इसलिए बाबा को मारा गया है। अब इस घटना के बाद सलमान खान बुरी तरह से डर गए हैं और डरना भी लाजमी है, क्योंकि हम सब ने रात में सोते समय डरावने सपने देखे हैं और वही सपने अगर हमें दिन में खुली आंखों के सामने दिखने लगे तो डरने वाली बात ही होगी। लेकिन ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोई अपराधी और गैंगस्टर जेल में बैठकर किसी को मारने की धमकी देता है और वो उसको
भी देता है तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होगी। दुनिया भर में भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान के लिए 15 मार्च 2023 एक ऐसा दिन था जब लॉरेंस ने जेल में बैठकर एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉरेंस गैंग सलमान खान और सलमान खान के करीबियों के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। दरअसल साल 1998 में सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में अपनी एक फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म सेट से ही सलमान खान को राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 2 काले हिरण का शिकार किया है। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर सलमान खान ने सैफ अली खान, तब्बू और नीलम कोठारी के साथ मिलकर 2 ब्लैक बक का शिकार किया था, जिसके बाद सलमान खान को जेल हुई और वो 18 दिनों तक जेल में रहे, फिर जमानत पर बाहर आ गए। लेकिन बिश्नोई समाज हमेशा हमेशा के लिए सलमान खान से नाराज हो गया। लेकिन 5 अप्रैल साल 2018 को इसी मामले में एक बार फिर से सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन 50,000 के जुर्माने के साथ 2 दिन बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। बस यहीं पर जेल में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो जाती है और वो सलमान खान को जान से की धमकी दे देता है, क्योंकि जिस काले हिरण का शिकार सलमान खान ने किया था उसको बिश्नोई समाज पवित्र मानता है और उसकी पूजा करता है। तब से लेकर अब तक लॉरेंस ने भाईजान की नींद हराम कर रखी है। दरअसल काले हिरण को बिश्नोई समाज अपना धार्मिक गुरु और भगवान जम्बेश्वर का पुनर्जन्म मानते हैं, जिनको हम जम्बा जी के नाम से भी जानते हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में लॉरेंस ने एक बात बोली थी कि अगर सलमान खान राजस्थान के बीकानेर में स्थित उनके समाज के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है तो हम उसको माफ कर देंगे। लेकिन इस कहानी में लॉरेंस कैसे जेल में बैठकर कांड पर कांड करवा रहा है और क्या है इसकी कहानी, आइए इसके बारे में जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने कई बार सुना होगा और आजकल तो ये नाम काफी चर्चा में भी है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर अबोहर गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। लॉरेंस के पिता एक जमींदार हैं और अच्छी खासी खेती करते हैं। लेकिन 12वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद लॉरेंस कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ जाता है। लेकिन लॉरेंस की जिंदगी तब पलट गई जब इसने कॉलेज को ज्वाइन किया और इसकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से, जहां पर ये दोनों साथ मिलकर वहां की छात्र पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सक्रिय हो गए और जल्द ही पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी बन गया। अब पॉलिटिक्स में लॉरेंस की महत्वाकांक्षाएं कुछ बेहतर करने की थी, लेकिन उसकी इस बड़ी महत्वाकांक्षा ने उसको अलग दिशा दिखा दी और उसको एक सॉफ्ट लड़के से अपराधी बना दिया। बिश्नोई के राज में छात्र राजनीति एक हिंसक रूप ले चुकी थी और उसको ये समझ में आ चुका था कि वास्तविक शक्ति इसी काम में है, जिसके दम पर लॉरेंस ने अपने संबंध बड़े बड़े माफियाओं के साथ स्थापित कर लिए थे। अब बिश्नोई ने छोटे छोटे कांड करके अपनी एक बड़ी गैंग खड़ी कर ली थी, लेकिन उसकी गैंग पर पुलिस की पहली बार नजर तब पड़ी जब एक मर्डर का मामला सामने आया। एक मामले में एक छोटी सी बहस हत्या तक पहुंच गई। दरअसल बिश्नोई का एक साथी था जावेद, जिसका झगड़ा जनता लाहौरिया से हो जाता है। लेकिन बिश्नोई गैंग की प्रतिक्रिया इतनी भयानक थी कि जनता लाहौरिया को एक शमशान घाट के सामने गोलियों से भून दिया जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक विनम्र बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति ने इतना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड खड़ा कर दिया, जिसमें एक्सटॉर्शन रॉकेट, ड्रग ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराध शामिल थे। लेकिन यह संगठन किसी क्रूरता या किसी को डरा धमका कर नहीं बना, बल्कि सैकड़ों निष्ठावान लड़के इस संगठन से जुड़े और लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को मारने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन असली सुर्खियां तो तब बनी जब जेल से एक फोन सलमान खान को धमकाने के लिए जाता है। ये कोई सामान्य धमकी नहीं थी, क्योंकि साल 2018 में एक खालिस्तानी लीडर सुखदोल सिंह को कनाडा में गोलियों से भून दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। लेकिन बिश्नोई गैंग से लोगों के मन में डर तब पैदा हो गया जब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद पूरे देश में बिश्नोई गैंग के नाम से दहशत फैल गई। और ये सब जो हो रहा था ना, ये लॉरेंस के शूटर में से कौन कब कहां और क्या कर दे किसी को भी नहीं पता था। आज लॉरेंस को अपनी धमकी को पूरा करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। देखिए, अब ये तो सबको पता है कि सलमान खान और लॉरेंस के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन लॉरेंस इस दुश्मनी को कितना सीरियस ले रहा है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि लॉरेंस अपने दुश्मनों के दुश्मन को दोस्त और अपने दुश्मनों के दोस्त को दुश्मन समझ बैठा है। अब लॉरेंस हर उस शख्स को अपना दुश्मन मान बैठा है जो सलमान खान के करीब है या उसके साथ काम कर रहा है। नवंबर 2023, जगह कनाडा, पंजाबी सिंगर गिप्पी गिरेवाल का घर
रात के करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में जब सब सो रहे होते हैं तो उनके घर में अचानक से गोलियां चलने लगती हैं। गिप्पी ग्रेवाल को कुछ समझ में नहीं आता कि गोलियां क्यों चल रही हैं। वजह थी सलमान खान के साथ गिप्पी ग्रेवाल का एक मंच पर नजर आना और उनको अपना भाई बताना। इस घटना के बाद गिप्पी ग्रेवाल सबके सामने आए और माफी मांगते हुए बोले कि सलमान खान हमारे भाई नहीं है। वो इस घटना से इतना डर गए थे कि उन्होंने सलमान खान को भाई तो दूर दोस्त बताने से भी इनकार कर दिया था। इसी तरह 9 अगस्त 2024 को एपी ढिल्लन नाम के एक सिंगर ने अपना एक गाना लॉन्च किया ओल्ड मनी, जिसमें सलमान खान उनके भाई बने नजर आ रहे हैं। शायद ये गाना भी लॉरेंस बिश्नोई को पसंद नहीं आया और उनके घर पर भी हमला हो जाता है। इस हमले के बाद पुलिस रोहित गोदारा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है। बताया जाता है कि रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था। रोहित गोदारा एक पोस्ट करके जानकारी देता है कि विक्टोरिया गेट के पास एपी ढिल्लन का घर है, सलमान खान को अपने गानों में रखना बंद कर दे, क्योंकि जिस अंडरवर्ल्ड का तू अपने गानों में अनुकरण करता है उसको हम जीते हैं। अपनी औकात में आ जा, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जिसके बाद इस हमले से सलमान खान भी अछूते नहीं रहे और इसी साल उनके घर पर भी एक हमला होता है जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। बेसिकली उनको यह संदेश देना था कि ये मत सोचो कि हम तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम तुम्हारे घर में घुसकर भी गोली चलाने में सक्षम हैं। बाबा सिद्दीकी की सलमान खान के परिवार के साथ काफी नजदीकियां थी, तभी तो बाबा सिद्दीकी के इलेक्शन कैंपेन में सलमान खान को वोट मांगते हुए कई बार देखा गया था। जहां तक के एक सवाल होता है वोट देने का एक सवाल होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वो वोट दी जाती है। जो बेस्ट मैन है आपके लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप उसके लिए वोट दीजिए। आपके लिए कौन है बेस्ट मैन? यहां पर आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहां पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहां पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रियदत्त। लॉरेंस बिश्नोई के हिसाब से लॉरेंस ने दाऊद की डी कंपनी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि दाऊद वही शख्स है जिसके इशारे पर मुंबई का एक एक व्यक्ति चलता था, जिसने 1993 में पूरी मुंबई को दहला दिया था। जो स्टेडियम में मैच देखने जाता था तो टेलीफोन लेकर ऐसे बैठता था जैसे स्टेडियम उसके बाप का हो। दाऊद वो आदमी है जिसके दम पर पूरा बॉलीवुड चलता था। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर उसकी चमचागिरी किया करते थे। दाऊद ने हजारों मासूमों की जान ली, लेकिन लॉरेंस का जो ग्राफ देखने को मिला है उसमें उसने उन्हीं लोगों को है जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं या दाऊद के लोग हैं। इसलिए इस व्यक्ति को लेकर देश के लोगों में दो तरह की धारणाएं बन रही है। एक पक्ष ये कह रहा है कि लॉरेंस उन्हीं लोगों को मार रहा है जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं या दाऊद के लोग हैं जो कि देश के लिए अच्छा है, और दूसरे वो हैं जिनका ये कहना है कि गलत होता है, लॉरेंस भी एक अपराधी है। अब इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लॉरेंस को किस रूप में देखते हैं। हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।